दुनिया में हर जीव को कभी न कभी मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। इससे न तो आज तक कोई बच पाया है और न ही आगे बच पाएगा। जीवन भर इंसान पैसे और शानो शौकत के चक्कर में भागता रहता है, छलकपट का सहारा लेता है, लेकिन मृत्यु के बाद उसे सब कुछ यही छोड़कर जाना होता है। उसके साथ केवल अच्छे कर्म ही जाते हैं, जिनके आधार पर उसे नया जन्म मिलता है। एक और चीज इस राह में इंसान का साथ देती है और वो है राम नाम। हिंदुओं में जब शव को ले जाया जाता है तो लोग रास्ते भर राम नाम सत्य है बोलते जाते हैं। इसके पीछे का कारण महाभारत काल में पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने एक श्लोक के जरिए बताया था। एनी एनी भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, शेषा विभूति मिच्छन्ति किमाश्चर्यम आथ परम। यानी मृतक को श्मशान ले जाते समय सभी राम नाम सत्य है कहते हैं, परंतु शवदाह के बाद घर लौटते ही सभी इस राम नाम को भूलकर फिर से मायामों में लिप्त हो जाते हैं। लोग मृतक के पैसे, घर आदि के बंटवारे को लेकर चिंतित हो जाते हैं। इसी संपत्ति को लेकर वे आपस में लड़ने लगते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि नित्य ही प्राणी मरते हैं, लेकिन अंत में परिजन संपत्ति को ही चाहते हैं। इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है कहने का मतलब मृतक को सुनाना नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य साथ चल रहे परिजनों और मित्रों को यह समझाना होता है कि जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी केवल राम नाम ही सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। एक दिन सब कुछ यही छोड़कर जाना है, साथ में सिर्फ हमारे कर्म ही जाते हैं। आत्मा को गति सिर्फ राम नाम से ही मिलेगी। ऐसे में राम नाम सत्य कहना शव को ले जा रहे लोगों को यह बताने के लिए कहा जाता है कि हम इस जीवन में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाएंगे। मनुष्य के जीवन का सत्य केवल प्रभु राम है। शव यात्रा के समय एक इंसान वो होता है जो अपना जीवन पूरा करके सबको अलविदा कह रहा होता है। वही दूसरी ओर वे लोग होते हैं जो जीवन जी रहे होते हैं। ऐसे में राम नाम सत्य है पंक्ति बताती है कि जीवन के दौरान हासिल की गई हर चीज यही छूट जाती है। अंत में जो बचता है वो केवल राम नाम है। हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु की खबर सुनकर लोग ओम शांति 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 बोलते हैं। वही शव को अंतिम यात्रा के लिए ले जाते समय राम नाम सत्य है बोला जाता है। ये शास्त्रों में वर्णित है। ये बात हमारे मन में बार बार उतारी गई है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अटल सत्य है। कुछ मृत्यु को लेकर स्वीकृति का भाव अपनाते हैं, कुछ उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, तो कुछ उसके आने की कल्पना से भी भयभीत हो जाते हैं। जन्म लेने पर आनंद छा जाता है तो मृत्यु अवसाद और दुख लाती है। प्रत्येक संस्कृति और धर्म में मनुष्य की अंतिम क्रिया के अलग अलग विधान हैं। हिंदू धर्म के अनुसार किसी की मृत्यु के बाद जब मृत शरीर का दाह संस्कार कराने के लिए श्मशान तक ले जाते हैं, तब अक्सर राम नाम सत्य है बोला जाता है। हम किसी की अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है ऐसा उच्चारण क्यों करते हैं? शव को श्मशान ले जाते समय आपने सुना होगा कि लोग राम नाम सत्य है का जाप करते हैं। इसका शास्त्र में वर्णन रुद्रयामल तंत्र में मिलता है। शिवे शिवे न संचारो भवत प्रेतस्य कस्यचित अत्सित दाह पर्यंतम राम नाम जपो वरम। अर्थ, मृत व्यक्ति के शव में कोई प्रेत आत्मा प्रवेश न करे, इसलिए अग्नि देने तक राम नाम का उच्चारण करना चाहिए। प्रेत साधन तंत्र में भी कहा है, शव साधन वेलाया राम नाम विवर्जयत। अर्थ, शव साधन करते समय राम नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि इस नाम को सुनकर प्रेत, भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, ब्रह्म राक्षस आदि भाग जाते हैं। निकृष्ट योनि जीव भाग जाते हैं। इसी कारण से लोग शव को ले जाते अथवा दाह करते समय राम नाम सत्य है बोलते हैं। इसलिए विवाह आदि जैसे शुभ कार्यों में राम नाम सत्य है को अमंगल सूचक माना जाता है, लेकिन वास्तव में राम नाम सदा सत्य एवं पवित्र है। भगवान के नाम में जो कोई आक्षेप करेगा उसे अवश्य नरक की प्राप्ति होगी। आनंद रामायण के अनुसार श्री शब्दमाद्य जय शब्द मध्यन जद्वनपि पुनः प्रयुक्तम अनेनैव च मंत्रेण जपे कार्य सुमेधसा। अर्थ,
बुद्धिमान लोग श्री राम जय जय राम मंत्र का जाप करते हैं। हम ऐसे समय यमराज जी की भी वंदना कर सकते हैं। गरुड़ पुराण प्रेत कल्प अध्याय क्रमांक 4 के अनुसार शवयात्रा के समय पुत्रादिक परिजन तिल, कुश, घृत और ईंधन लेकर यमगाथा अथवा वेद के यमसूक्त का पाठ करते हुए श्मशान भूमि की ओर जाएं। यम सूक्त यजुर्वेद के 35वें अध्याय में मिलेगा। हमें वेदों में इसके कई मंत्र मिलेंगे। जब भी कभी किसी की मृत्यु का समाचार आता है, उस समय भी हम ओम शांति 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 बोलते हैं। यजुर्वेद के अनुसार वायु अनिलम अमृतमत इदम भस्मांतम शरीरम, ओम क्रतोस्मर क्लिबेस्मर कृतम स्मर, अर्थ इस समय गमन करता हुआ प्राण वायु अमृत अमरता रूप वायु को प्राप्त हो, ये देह अग्नि में हौद होकर भस्म रूप हो। हे प्रणव रूप ओम बटा ब्रह्मा, ब्रह्मा स्वरूप आत्मा, बाल्यावस्थादि में किए कर्मों के स्मरण पूर्वक मैं लोकादि की कामना करता हूं। इसलिए सनातनी किसी की मृत्यु की खबर सुनकर ओम शांति 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 बोलते हैं। वेद मंत्र बोलना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए राम नाम सत्य है बोलना अधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि राम तो सत्य स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम देवता ही है। उनके नाम से बढ़कर और क्या हो सकता है। उसके उच्चारण मात्र से ही हम भवसागर तर जाते हैं। तो मृत शरीर के दुर्गुणों को निरस्त करने के लिए राम नाम ही एकमात्र साधन है। उसका जाप समस्त वातावरण को पवित्र कर देता है। कहते हैं कि 2 बार राम नाम लेने से जीवन सार्थक हो जाता है। राम नाम में इतनी शक्ति है कि उसमें समस्त ब्रह्मांड समाहित हो सकता है। कहा भी गया है कि राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। आज पूरी दुनिया में हिंदू धर्मावलंबी सनातनी राम नाम की भक्ति कर रहे हैं। हर तरफ जय सिया राम के नारे गुंजायमान है। राम नाम का अर्थ है अपने भीतर के सत्य को जगाना। वो सत्य इसलिए है क्योंकि वो नाम बरसों से चला आ रहा है। उस नाम के भीतर कोई भी बुराई नहीं है। वो एक पवित्र नाम है जिसे निस्वार्थ होकर जब इंसान जपता है तो मोक्ष का द्वार उसके लिए खुल जाता है। एक समय की बात है जब तुलसीदास अपने गांव में रहते थे। वो हमेशा राम की भक्ति में लीन रहते थे। उनको घरवाले और गांव वालों ने ढोंगी कहकर घर से बाहर निकाल दिया तो तुलसीदास गंगा जी के घाट पर रहने लगे और वही प्रभु की भक्ति करने लगे। जब तुलसीदास रामचरितमानस की रचना शुरू कर रहे थे, उसी दिन उनके गांव में एक लड़के की शादी हुई और वो लड़का अपनी दुल्हन को लेकर घर आया। रात को किसी कारणवश उस लड़के की मृत्यु हो गई। लड़के के घरवाले रोने लगे। सुबह होने पर सब लोग लड़के को अर्थी पर सजाकर श्मशान घाट ले जाने लगे। तो उस लड़के की दुल्हन भी सती होने की इच्छा से अपने पति की अर्थी के पीछे पीछे जाने लगी। लोग उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते में तुलसीदास जी रहते थे। जब लड़के की दुल्हन की नजर तुलसीदास पर पड़ी तो उस दुल्हन ने सोचा कि अपने पति के साथ सती होने जा रही हूं, एक बार इस ब्राह्मण देवता को प्रणाम कर लेती हूं। वो दुल्हन नहीं जानती थी कि ये तुलसीदास है। उसने तुरंत तुलसीदास को पैर छूकर प्रणाम किया तो तुलसीदास ने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। तो सब लोग हंसने लगे और बोले, रे तुलसीदास, हम तो सोचते थे तुम पाखंडी हो, लेकिन तुम तो बहुत बड़े मूर्ख भी हो। इस लड़की का पति मर चुका है, ये अखंड सौभाग्यवती कैसे हो सकती है? सब बोलने लगे, तू भी झूठा, तेरा राम भी झूठा। तुलसीदास जी बोले, हम झूठे हो सकते हैं, लेकिन मेरे राम कभी भी झूठे नहीं हो सकते। तो सबने बोला, परिणाम दो। तो तुलसीदास जी ने अर्थी को रखवाया और उस मरे हुए लड़के के पास जाकर उसके कान में बोला, राम नाम सत्य है। ऐसा एक बार बोला तो लड़का हिलने लगा। दूसरी बार फिर तुलसीदास ने लड़के के कान में बोला, राम नाम सत्य है। लड़के को थोड़ा अचेत और होश आया। तुलसीदास ने फिर तीसरी बार उस लड़के के कान में बोला, राम नाम सत्य है, और वो लड़का अर्थी से नीचे उठकर बैठ गया। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि मरा हुआ कैसे जीवित हो सकता है। सबने मान लिया और तुलसीदास के चरणों में दंडवत प्रणाम करके माफी मांगने लगे।
तो तुलसीदास जी बोले, अगर आप लोग यहां इस रास्ते से नहीं जाते तो मेरे राम के नाम को सत्य होने का प्रमाण कैसे मिलता? ये तो सब हमारे राम की लीला है। उसी दिन से ये प्रथा चालू हो गई कि मुर्दे के पीछे राम नाम सत्य है बोला जाता है। भगवान राम के जन्म से पूर्व इस नाम का उपयोग ईश्वर के लिए होता था, अर्थात ब्रह्मा, परमेश्वर, ईश्वर आदि की जगह पहले राम शब्द का ही उपयोग होता था। इसलिए इस शब्द की महिमा और बढ़ जाती है। तभी तो कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। शास्त्रों के अनुसार बलशालियों में सर्वाधिक बलशाली राम है, लेकिन राम से भी बड़ा राम का नाम है। असंख्य संत महात्माओं ने राम का नाम जपते जपते मोक्ष पा लिया। राम भक्त हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव से लेकर कबीर, तुलसी और गांधी जी तक सभी राम का नाम ही जपते रहे हैं। यही नहीं, रावण ने भी अपने अंतिम समय में राम का नाम पुकारकर अपना लोक परलोक सुधारा। राम नाम की महिमा के प्रभाव से पत्थर भी तैरने लगते हैं। जब लंका तक पहुंचने के लिए सेतु बनाया जा रहा था, तब सभी को संशय था कि क्या पत्थर भी पानी पर तैर सकते हैं? क्या तैरते हुए पत्थरों का बांध बन सकता है? तब ऐसे में इस संशय को मिटाने के लिए प्रत्येक पत्थर पर राम नाम लिखा गया। सेतु बनने से पूर्व हनुमान जी भी सोच में पड़ गए कि बिना सेतु के मैं लंका कैसे पहुंच सकता हूं। लेकिन राम का नाम लेकर वो एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। मर्यादा में रहने वाला पुरुष न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी सुख का भागी होता है। सूर्य, चंद्रमा सहित समस्त नवग्रह, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश सभी की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। जिस दिन मर्यादाओं का उल्लंघन होगा वो दिन पृथ्वी का आखिरी दिन होगा। जैसे अगर समुद्र अपनी मर्यादा त्याग दे तो समस्त भूलोक जलमग्न हो जाएगा। इसलिए भगवान ने प्रत्येक की मर्यादा की सीमा निश्चित की है। अज्ञानतावश जीव स्वयं को कर्ता समझ लेता है। कर्ता तो केवल प्रभु है। ये जगत उन्हीं की लीला है। राम उस असीम ऊर्जा का नाम है जो महाजाल रूपी ब्रह्मांड की केंद्रीय प्राण शक्ति है। अध्यात्म की शक्ति से मनुष्य हर युग में अपना कायाकल्प करता आया है। सनातन धर्म की शक्ति, परमात्मा का ज्ञान, राम की प्रेरणा वो शक्ति है जो हर बाधाओं को दूर कर सकती है, जो प्रकृति के सभी रहस्यों को उजागर करती है। विश्व में मर्यादा स्थापित करने के लिए राम का आह्वान आवश्यक है। कलयुग में न जप है, न तप है और न योग ही है। सिर्फ राम नाम ही इस कलिकाल में प्राणी मात्र का सहारा है। श्री रामचंद्र जी सहज ही कृपा करने वाले और परम दयालु है। उस पर उनका नाम तो प्राणी मात्र को अभय प्रदान करने वाला और परम कल्याणकारी है। कलयुग में राम नाम का लिखित जाप सभी पापों को नष्ट कर मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो सच्चे मन से प्रभु का नाम जप लेता है, उसके जीवन की नैया हर मझधार से निकल शांतिपूर्वक आगे बढ़ने लगती है। नाम की महिमा हर युग में महान रही है। चाहे नाम प्रहलाद ने लिया हो, चाहे शबरी ने या द्रौपदी, सुदामा ने या तुलसी जैसे कितने ही भक्तों ने नाम को सहारा लेकर अपनी नैया को पार लगाया है। कलयुग में श्री राम नाम की महिमा अपार है। इसके जाप मात्र से ही मनुष्य अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जो मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं में लीन होकर ईश्वर को भूल जाता है, उसे अंत में पछताना पड़ता है। श्री राम प्रातः उठकर अपने माता पिता व गुरुओं के चरण स्पर्श करते थे। पिता के कहने पर राजपाट त्याग कर ऋषि मुनियों के सानिध्य में चले गए। उन्होंने अपने जीवन में मर्यादा का पालन किया, इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाए। भगवान राम के जीवन से मिलने वाली सीख जो जीवन को सफल बनाने में मददगार है। भगवान राम जिस तरह समय और स्थिति देखकर कोई भी फैसला लेते थे, उनसे सीख ली जा सकती है। भगवान राम ने अपने कुछ खास गुणों से रावण पर जीत पाई थी, जैसे सामाजिक समानता, सेना को प्रोत्साहित करना, शांति से लक्ष्य की ओर बढ़ना, त्याग और संयम। इसलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान राम के इन गुणों से प्रेरणा ली जा सकती है। भगवान राम को दैवीय शक्ति प्राप्त थी, तो वो चाहते तो कुछ भी एक इशारे में कर सकते थे,
लेकिन उन्होंने हर काम एक आम व्यक्ति की भांति किया, जिससे लोग उनसे सीख सकें। भगवान राम ने खुद उस रास्ते पर चलकर दिखाया जिसे लोग आदर्श मानते थे। तमिलनाडु के तट से लंका तक पुल बनाना उस वक्त इंसानों के बस की बात नहीं थी, लेकिन भगवान राम ने अपनी वानर सेना को इस तरह से प्रोत्साहित किया कि उन्होंने बहुत ही कम समय में पुल बना दिया। भगवान राम राज परिवार से थे। वे चाहते तो केवट या शबरी को बिना गले लगाए भी अपना वनवास गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने सामाजिक समानता के लिए शबरी और केवट को गले लगाया। ऐसा करने से उनके साथ लोगों में समानता का विश्वास पैदा हुआ। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, जिसमें 12 साल उन्होंने चित्रकूट में ही बिता दिए। जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वन के सभी लोग उन्हें पहचानने लगे हैं, इससे उनके उद्देश्य में व्यवधान पड़ सकता है, तब वो वन से अगले पड़ाव की ओर चल पड़े थे। राम को आत्म प्रचार पसंद नहीं था। वे चुपचाप रहकर काम करना पसंद करते थे और अपने बारे में किसी को अधिक बताना भी नहीं चाहते थे। विज्ञापन के इस युग में राम के चरित्र से एक सीख लेनी चाहिए कि बिना प्रचार के शांति से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हो जाए तो हम उसी समय ईश्वर को उलाहना देना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम श्री राम के जीवन से नियति को स्वीकार करना सीख सकते हैं। जैसे श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा हो चुकी थी, अगली सुबह उनका राज तिलक होने वाला था, लेकिन राजा दशरथ के रानी कैकेयी को दिए हुए वचन का मान रखने के लिए श्री राम ने बिना किसी प्रश्न के 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। वो चाहते तो इनकार कर सकते थे, क्योंकि राजा दशरथ स्वयं यही चाहते थे कि श्री राम वन न जाएं। लेकिन श्री राम जानते थे कि इससे उनके कुल की रीत टूट जाएगी, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई। उन्होंने नियति को स्वीकार किया। श्री राम के जीवन से हमें माता पिता का सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। माता कैकेयी को दिए गए वचन का मान रखने के लिए श्री राम को 14 साल का वनवास मिला, तो श्री राम ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। माता कैकेयी के प्रति उनके मन में कोई भी द्वेष भाव नहीं था। जब श्री राम से मिलने भरत चित्रकूट गए तो श्री राम सबसे पहले माता कैकेयी से ही मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप किसी बात की चिंता न करें, जो भी हुआ भाव वश हुआ। वो माता कौशल्या और माता सुमित्रा से भी उतना ही स्नेह करते थे। श्री राम से हम मर्यादा में रहना सीख सकते हैं। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने पूरे जीवन काल में कभी मर्यादा को नहीं लांघा, कभी किसी के राज्य पर अतिक्रमण नहीं किया। बाली को मारा था, उसका राज्य सुग्रीव को सौंप दिया। रावण का राज्य विभीषण को सौंप दिया। जीवन पर्यंत एक पत्नी व्रत रहे। हम श्री राम के जीवन से धैर्य रखना सीख सकते हैं। श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, तो चतुर्मास के कारण सीता माता को खोजने के लिए वानर सेना को नहीं भेजा जा सकता था। श्री राम उस नियति को मानकर धैर्य से काम लिया। यह सिखाता है कि कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंसे होते हैं कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। श्री राम के विनम्रता के गुण को भी जीवन में जरूर धारण करना चाहिए। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे और हर तरह से शक्ति संपन्न थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी शक्ति का दिखावा नहीं किया। अपितु श्री राम बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। उनके अनुज लक्ष्मण जब सीता स्वयंवर में भगवान शिव का पिनाक धनुष टूटने पर परशुराम जी के क्रोधित होने पर उनके साथ उदंडता से बात कर रहे थे, श्री राम ने बहुत विनम्रता से अपने असली स्वरूप का अनुभव करवाया था। श्री राम ने अपने वनवास काल में बहुत से ऋषि मुनियों से मिले, भीलों के साथ वन में रहे। निषाद राज से उनकी मित्रता दर्शाती है कि वो जात पात ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। सीता माता की खोज करते हुए श्री राम माता शबरी के आश्रम में पहुंचे और माता शबरी ने उनका स्वागत किया और श्री राम ने उनके द्वारा दिए गए बेर बहुत चाव से खाए थे। सुग्रीव की वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पुल बनाया। श्री राम सभी को एक साथ लेकर चलते थे। श्री राम के जीवन से
हम गुरु का जीवन में उचित सम्मान करना सीखते हैं। महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि और अगस्त्य जी जानते थे कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनका जन्म राक्षसों का वध करने के लिए हुआ है, लेकिन श्री राम इतने विनम्र थे कि उनको उचित सम्मान देने के लिए उनकी आज्ञा से कार्य करते थे। जब श्री राम ऋषि विश्वामित्र जी के साथ सीता माता के स्वयंवर में पहुंचते हैं, जब कोई भी राजा भगवान शिव के पिनाक धनुष को नहीं उठा पाया, तो श्री राम ने अपने गुरु के आदेश के बाद ही धनुष उठाया था। जब श्री राम को वनवास मिला, तो वो लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। तो श्री राम वाल्मीकि जी से विनती करते हैं कि वो स्थान बताएं जहां वो रह सके। वाल्मीकि जी मुस्कुरा कर कहते हैं, ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप नहीं हैं? लेकिन श्री राम का मान रखने के लिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप चित्रकूट पर्वत पर निवास करें, जहां आपको सब प्रकार की सुविधा होगी। वहां मंदाकिनी नदी है, जिसे अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया जी अपने तपोबल से लाई थी। जब श्री राम को चित्रकूट में सब लोग उनके बारे में जान गए हैं, तो श्री राम ने उस स्थान को त्यागने का निश्चय किया और श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी ऋषि अगस्त्य के आश्रम में पहुंचे। श्री राम ने मुनि से कहा कि आप तो जानते हैं मेरा वन में आगमन राक्षसों के विनाश के लिए हुआ है। आप मुझे बताएं कि मैं कैसे उनको मारूं? ऋषि कहने लगे, आप तो सब लोकों के स्वामी हैं। आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। आप सदा अपने सेवकों को बढ़ाई देते हैं, इसलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं। अगस्त्य मुनि कहने लगे कि प्रभु पंचवटी नाम का पवित्र स्थान है, आप वहां निवास करें। श्री राम के जीवन से हम सीख सकते हैं कि हमें गुरु और अपने से अनुभवी लोगों का उचित सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों का अनुकरण करना चाहिए। हमारे साथ कई बार होता है कि अगर किसी का कोई भाई बहन गलत संगत में हो, तो हम पूर्वधारणा लगा लेते हैं कि यह भी ऐसा ही होगा। जब रावण का भाई विभीषण रावण द्वारा धिक्कारे जाने के पश्चात श्री राम की शरण में आया, तो सभी लोग कहने लगे कि ये जरूर हमारी जानकारी लेने आया है। श्री राम कहने लगे कि शरण में आए हुए को, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, मैं उसे भी नहीं त्यागता। यदि रावण ने उसे भेद लेने भेजा है, तो भी हमें उससे भय या हानि नहीं है, लेकिन अगर वो भयभीत होकर मेरी शरण में आया है, तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। इस तरह श्री राम का विभीषण को अपनी सेना में रखना भविष्य में फायदेमंद साबित हुआ। भगवान राम एक श्रेष्ठ राजा थे। उन्होंने सत्य, दया, करुणा, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलते हुए राज किया। इन्हीं गुणों की वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान राम के अंदर दयालुता का भाव कूट कूट कर भरा था। वो पशु पक्षी से लेकर हर प्राणी के लिए दयालु स्वभाव रखते थे। भगवान राम ने अपने इसी गुण के कारण हर किसी को अपनी छत्र छाया में लिया। भगवान राम ने सुग्रीव, हनुमान जी, केवट, निषादराज, जाम्बवंत और विभीषण सभी के प्रति दया भाव दिखाई। राजा होते हुए भी उन्होंने इन लोगों को समय समय पर नेतृत्व करने का अधिकार दिया। भगवान राम राजा होने के साथ साथ एक कुशल प्रबंधक भी थे। वो सभी को साथ लेकर चलने में यकीन रखते थे। भगवान राम की बेहतर नेतृत्व क्षमता की वजह से ही लंका जाने के लिए पत्थरों का सेतु बन पाया। भगवान राम ने सामान्य लोगों को जोड़कर ऐसी ताकत का निर्माण किया, जिससे रावण जैसे एक शक्तिशाली शासक को भी पराजित होना पड़ा। भगवान राम ने लोगों को संगठन में ताकत की सीख दी। भगवान राम अपनी अच्छी मित्रता के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने जिससे भी मित्रता की, उससे अपना रिश्ता पूरे दिल से निभाया। महान राजा होते हुए भी राम जी ने हर जाति, हर वर्ग के व्यक्तियों के साथ मित्रता की। केवट हो या सुग्रीव, निषादराज या विभीषण, सभी मित्रों के लिए भगवान राम ने कई बार संकट झेले और अपनी सच्ची मित्रता का परिचय दिया। भगवान राम एक आदर्श भाई थे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के प्रति उनके प्रेम, त्याग और समर्पण के कारण ही उन्हें आदर्श भाई कहा जाता है। भगवान राम अपने सभी भाइयों के साथ
एक समान व्यवहार करते थे। बड़े भाई की तरह हर मुश्किल में साथ दिया और उन्हें सही मार्ग दिखाया। भाइयों का भी उनके प्रति अथाह प्रेम था। वनवास जाते समय लक्ष्मण जी भी उनके साथ वन गए। वही भरत ने राजपाट मिलने के बावजूद सिंहासन पर बड़े भाई राम की चरण पादुका रख जनता की सेवा की। राम सिर्फ 2 अक्षर का नाम नहीं, राम तो प्रत्येक प्राणी में रमा हुआ है। राम चेतना और सजीवता का प्रमाण है। अगर राम नहीं तो जीवन मरा है। राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। भारतीय समाज में मर्यादा, आदर्श, विनय, विवेक, लोकतांत्रिक मूल्यों और संयम का नाम राम है। असीम ताकत अहंकार को जन्म देती है, लेकिन अपार शक्ति के बावजूद राम संयमित है। वे सामाजिक है, लोकतांत्रिक है। वे मानवीय करुणा जानते हैं। वे मानते हैं पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। राम देश की एकता के प्रतीक है। महात्मा गांधी ने राम के जरिए हिंदुस्तान के सामने एक मर्यादित तस्वीर रखी। गांधी उस राम राज्य के हिमायती थे जहां लोकहित सर्वोपरि हो। इसीलिए लोहिया भारत मां से मांगते हैं, हे भारत माता, हमें शिव का मस्तिष्क दो, कृष्ण का हृदय दो, राम का कर्म और वचन दो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम समसामयिक है। भारतीय जनमानस के रोम रोम में बसे श्री राम की महिमा अपरंपार है। राम का जीवन आम आदमी का जीवन है। आम आदमी की मुश्किल उनकी मुश्किल है। जब राम अयोध्या से चले तो साथ में सीता और लक्ष्मण थे। जब लौटे तो पूरी सेना के साथ, एक साम्राज्य को नष्ट कर और एक साम्राज्य का निर्माण करके। राम अगम है, संसार के कण कण में विराजते हैं। सगुण भी है, निर्गुण भी। तभी कबीर कहते हैं, निर्गुण राम जपहु रे भाई। आदिकवि ने उनके संबंध में लिखा है कि वे गंभीरता में सागर के समान और धैर्य में हिमालय के समान है। राम के चरित्र में पग पग पर मर्यादा, त्याग, प्रेम और लोक व्यवहार के दर्शन होते हैं। उनका पवित्र चरित्र लोकतंत्र का प्रहरी, उत्प्रेरक और निर्माता भी है। राम सिर्फ एक नाम नहीं है और न ही सिर्फ एक मानव। राम परम शक्ति है। इसीलिए तो भगवान राम के आदर्शों का जनमानस पर इतना गहरा प्रभाव है और युगों युगों तक रहेगा। हमारी अंतिम यात्रा के समय भी इसी राम नाम सत्य है के घोष ने हमारी जीवन यात्रा पूर्ण की होती है। और कौन नहीं जानता आखिर बापू ने अंत समय में हे राम किन के लिए पुकारा था। राम नाम उर में गहियो जाके सम नहीं कोई, जिस सिमरत संकट मिटे दरसु तुम्हारे होई। जिनके सुंदर नाम को हृदय में बसा लेने मात्र से सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। जिनके समान कोई दूजा नाम नहीं है। जिनके स्मरण मात्र से सारे संकट मिट जाते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम को हम कोटि कोटि प्रणाम। रामायण में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों ने ही 14 वर्षों तक विपरीत परिस्थितियों में भी संयम के साथ समय व्यतीत किया। रामायण की इस बात से सीख मिलती है कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में संयम बरतना चाहिए। जो व्यक्ति सुख एवं दुख में संयम और धैर्य बनाए रखता है, वो विषम परिस्थितियों से लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो राम जी उस समय अपना आत्मविश्वास नहीं डगमगाने दिया। उन्होंने सभी को एकत्रित करके समुद्र पर सेतु की निर्माण किया और रावण का वध करके माता सीता को वापस लाए। इससे सीख मिलती है कि यदि योजना बनाकर एकता के साथ कार्य किया जाए तो कठिन से कठिन कार्य भी पूरा किया जा सकता है और लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। रामायण से सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है कि बुराई से सदैव दूर रहना चाहिए। हर कार्य को सच्चे और अच्छे मन से करना चाहिए। रामायण से सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली या बड़ी क्यों न हो, एक न एक दिन अच्छाई की विजय अवश्य होती है। जब कोई व्यक्ति बुरा कार्य करता है तो उसे लगता है कि कोई उसे नहीं देख रहा है, लेकिन रामायण के अनुसार जब आप कोई बुरा कार्य करते हैं तो उसे 2 लोग देख रहे होते हैं, एक स्वयं और दूसरा काल पुरुष या इष्ट देव। इसलिए बुरे कर्म करने से सदैव बचना चाहिए। प्रभु श्री राम ने राजमहल के सुख त्याग कर अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों का कठिन वनवास धारण किया।
प्रभु श्री राम के साथ जनक पुत्री माता सीता ने भी सभी सुखों का त्याग करते हुए पतिव्रता के कर्तव्य का निर्वहन किया और प्रभु श्री राम के साथ वन को गई। तो वही छोटे भाई लक्ष्मण भी सभी सुखों को त्याग कर अपने भ्राता श्री की सेवा करने उनके साथ चले गए। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला ने 14 वर्षों तक अपने पति से दूर रहकर सभी सुखों का त्याग किया। तो वही भरत ने एक सेवक की तरह राम जी की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राज्य की सेवा की। भरत की पत्नी मांडवी ने भी सभी सुखों का त्याग करते हुए साध्वियों जैसा जीवन व्यतीत किया। ये सब देखते हुए शत्रुघ्न भी अपनी पत्नी सुकीर्ति से दूर हो गए। एक भाई पर संकट आने पर, अलग अलग माताओं की संतान होने पर भी सभी भाइयों के साथ उनकी पत्नियों ने भी सभी सुखों का त्याग किया था। इससे सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार के प्रति त्याग की भावना रखनी चाहिए, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए और संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। प्रभु श्रीराम की रामायण से सीख मिलती है कि हमें किसी के प्रति ऊंच नीच की भावना नहीं रखनी चाहिए। संसार में सभी एक समान है। प्रभु राम ने वन में रहते हुए शबरी के जूठे बेर खाए। वे वन में वनवासियों और आदिवासियों की तरह ही रहे। उन्होंने केवट, जटायु, संपाति, शबरी, वानर, रीछ आदि सभी जनजातियों के साथ एक समानता का व्यवहार किया। मनुष्य के साथ उन्होंने पशु पक्षियों से भी एक जैसा विनम्र व्यवहार किया। रामायण के हर पात्र में यही भावना दिखती है। हमें भी इस सीख का अनुसरण अपने जीवन में करना चाहिए। रामायण से एक जरूरी सबक ले सकते हैं, वो है बिना शर्त प्रेम करना। श्री राम का अपनी पत्नी सीता के प्रति अटूट प्रेम ने उन्हें सीता को बचाने के प्रयास में भयंकर युद्ध करने और दुष्ट राजा रावण का वध करने के लिए प्रेरित किया। शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम का पाठ सबसे कठिन समय में अपार शक्ति का रहस्य है। रावण के अहंकार और अहंई उनकी मृत्यु की वजह बना। रावण राजा थे, ऐसे में उनके घमंड और अहंकार ने उसे ऐसा महसूस कराया कि वह जो चाहे उसे पूरा कर सकता है। उनके दुर्भावनापूर्ण इरादे और अभियान अंत में उनके निधन का कारण बने। ऐसे में अपने जीवन में अहंकार और अह से दूर रहें। रावण द्वारा माता सीता के अपहरण के जवाब में भगवान राम ने उन्हें बचाने के लिए कठिन संघर्ष किया और अपनी पत्नी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। जीवन में हमेशा कोशिश करें कि निस्वार्थ मन से ही फैसला लें। भगवान श्रीराम को कई सारे अस्त्रों शास्त्रों और धनुर्विद्या का अच्छा ज्ञान था। बावजूद इसके उन्होंने इसका अहंकार अपने मन में नहीं आने दिया। उनके पूरे व्यक्तित्व से विनम्रता ही दिखाई देती है। वो अपने हितैषियों से लेकर मित्रों, गुरुओं और अपने शत्रुओं से भी विनम्रता से बात करते थे। कभी भी किसी का अनादर नहीं करते थे। इसलिए हर मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके जीवन में कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि अहंकार पतन का कारण होता है। एक बार एक गांव के बीच शिव मंदिर में एक सन्यासी रहा करते थे। मंदिर के ठीक सामने ही एक वेश्या का मकान था। वेश्या के यहां रात दिन लोग आते जाते रहते थे। ये देखकर सन्यासी मन ही मन बड़बड़ाया करता था। एक दिन वो अपने को नहीं रोक सका और उस वेश्या को बुला भेजा। उसके आते ही फटकारते हुए कहा, तुझे लाज नहीं आती पापिन, दिन रात पाप करती रहती है, मरने पर तेरी क्या गति होगी। सन्यासी की बात सुनकर वेश्या को बड़ा दुख हुआ। वो मन ही मन पश्चाताप करती, भगवान शिव से प्रार्थना करती, अपने पाप कर्मों के लिए क्षमा याचना करती। बेचारी कुछ जानती नहीं थी। बेबस उसे पेट के लिए वैश्यावृत्ति करनी पड़ती थी। किंतु दिन रात पश्चाताप और ईश्वर से क्षमा याचना करती रहती। उस सन्यासी ने यह हिसाब लगाने के लिए कि उसके यहां कितने लोग आते हैं, एक एक पत्थर गिनकर रखने शुरू कर दिए। जब कोई आता एक पत्थर उठाकर रख देता। इस प्रकार पत्थरों का बड़ा भारी ढेर लग गया। तो सन्यासी ने एक दिन फिर उस वेश्या को बुलाया और कहा, पापिन, देख तेरे पापों का ढेर, यमराज के यहां तेरी क्या गति होगी। अब तो पाप छोड़,
पत्थरों का ढेर देखकर अब तो वेश्या कांप गई और भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए रोने लगी। अपनी मुक्ति के लिए उसने वो पाप कर्म छोड़ दिया। कुछ जानती नहीं थी, न किसी तरह से कमा सकती थी। कुछ दिनों में भूखी रहते हुए, कष्ट झेलते हुए वो मर गई। उधर वो सन्यासी भी उसी समय मरा। यमदूत उस सन्यासी को लेने आए और वेश्या को विष्णुदूत। तब सन्यासी ने गुस्से में आकर कहा, तुम कैसे भूलते हो? जानते नहीं हो मुझे विष्णुदूत लेने आए हैं और इस पापिन को यमदूत। मैंने कितनी तपस्या की है, भजन किया है, जानते नहीं हो? यमदूत बोले, हम भूलते नहीं, सही है, वो वेश्या पापिन नहीं है, पापी तुम हो। उसने तो अपने पाप का बोध होते ही पश्चाताप करके सच्चे हृदय से भगवान से क्षमा याचना करके अपने पाप धो डाले। अब वो मुक्ति की अधिकारिणी है और तुमने सारा जीवन दूसरे के पापों का हिसाब लगाने की पाप वृत्ति में, पाप भावना में जब तब छोड़ दिए और पापों का अर्जन किया। भगवान के यहां मनुष्य की भावना के अनुसार न्याय होता है, बाहरी दिखावे या दूसरों को उपदेश देने से नहीं। परनिंदा, छिद्रान्वेषण, दूसरे के पापों को देखना, उनका हिसाब करना, दोष दृष्टि रखना, अपने मन को मलिन बनाना ही तो है। मनुष्य जो कुछ करता है उसे ये मालूम रहता है कि वो पाप कर रहा है या पुण्य। इसलिए हमेशा खुद का ध्यान रखना चाहिए और अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। एक बार किसी समय में चरवाहों के एक गांव में एक विशाल वृक्ष के नीचे बिल में विषधर नामक एक लंबा काला सर्प रहता था। वृक्ष गांव के एक खेत के कोने में था। वहां पर जो भी जाता विषधर उसे डस लेता और वो व्यक्ति तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। सर्प के डर के कारण लोगों ने उधर जाना ही छोड़ दिया। गांव के चरवाहे लड़के जब अपनी गायों को जंगल चराने जाते तो रास्ते में वही खेत पड़ता। चरवाहे लड़के इस बात का बहुत ध्यान रखते कि वे सदैव पगडंडी पर चलें और भूल कर भी उस वृक्ष के निकट न जाएं। मगर इतनी सावधानी बरतने पर भी कोई न कोई उधर चला ही जाता और काल का ग्रास बन जाता। एक दिन संध्या के समय गांव में एक सन्यासी आए। वे उसी पगडंडी से गुजर रहे थे जिससे चरवाहे गुजरते थे। संयोगवश चरवाहे लड़के जंगल से वापस लौट रहे थे। इधर सन्यासी किसी शांत स्थल की खोज में थे जहां पर बैठकर वे ईश्वर का ध्यान कर सके। तभी उनकी नजर उसी विशाल वृक्ष पर गई जहां विषधर सर्प रहता था। सन्यासी ने चरवाहे लड़कों से पूछा, लड़कों, ये खेत किसका है? मुझे उस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना है। खेत मालिक नाराज तो नहीं होगा? खेत मालिक तो कुछ नहीं कहेगा बाबा। एक लड़के ने कहा, मगर आप वहां मत जाना। वहां विषधर नाम का एक लंबा काला नाग रहता है। वो अत्यधिक क्रोधी है। यदि आप वहां गए तो वो डस लेगा। ओह, ये बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं वहां जाकर ध्यान लगा लूंगा। कहकर सन्यासी उस विशाल वृक्ष की ओर चल दिए। चलो चलो, ये बाबा अब बचेंगे नहीं। किसी लड़के का स्वर उभरा और सभी लड़के अपने अपने घर चले गए। इधर सन्यासी सर्प के बिल के पास पहुंचे ही थे कि विषधर नामक वो लंबा काला सर्प फुर्ती से बाहर आया और फन उठाकर फुफकारने लगा। सन्यासी ने तेजी से कोई मंत्र पढ़ा और अगले ही पल विषधर का सिर झुक गया और वो वहां से चला गया। वो निढाल होकर जमीन पर लेट गया। सन्यासी ने कहा, देखो मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा, तुम विघ्न मत डालना, समझे? कहकर सन्यासी वही वृक्ष के पास ध्यान में लीन हो गए और सर्प वही पड़ा रहा। धीरे धीरे मंत्रोच्चारण करते हुए सन्यासी की आंखें मुंद गई। उनका संबंध दुनिया से टूट गया और सीधे ईश्वर से जाकर जुड़ गया। और कई घंटे बाद जब सन्यासी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि विषधर उसी तरह निढाल सा जमीन पर पड़ा है। उन्होंने मुस्कुराकर सर्प से पूछा, तुम अभी यही हो? जी महाराज, सर्प ने जवाब दिया। तुम सुधर क्यों नहीं जाते? तुम जानते हो कि तुम्हारे जहरीले डस से लोगों की मृत्यु हो जाती है। सन्यासी ने विनम्रता से कहा, मैं खुद यही चाहता हूं महाराज कि मैं सुधर जाऊं, मगर क्या कहूं, मुझे आदत सी पड़ गई है। विषधर बोला, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा
जिसके जाप से तुम्हारा स्वभाव नम्र हो जाएगा। ठीक है महाराज। फिर सन्यासी ने सर्प को एक मंत्र सिखा दिया और कहा, मैं 1 वर्ष पश्चात फिर आऊंगा, इस मंत्र का जाप मत छोड़ना। कहकर सन्यासी वापस चले गए। जब वे वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें चरवाहे लड़के मिले। उन्होंने सन्यासी को जीवित देखकर पूछा, महाराज, उस नाग ने आपको कुछ नहीं कहा? चरवाहे लड़के आश्चर्यचकित सन्यासी को तके जा रहे थे। नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, और हां, अब वो एक अच्छा सर्प बन गया है, अब वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। कहकर सन्यासी आगे बढ़ गए। मगर चरवाहे लड़के ये सुनकर जड़वत से रह गए थे। उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि जो कुछ सन्यासी कह रहे हैं वो सब सच है। मगर सन्यासी को जीवित देखकर उन्हें विश्वास भी करना पड़ा। फिर जल्द ही ये बात सारे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई कि वृक्ष वाला सर्प नम्र स्वभाव का हो गया है। असल में हुआ ये था कि एक चरवाहा लड़का भूल से वृक्ष वाले सर्प के सामने पड़ गया। वो सर्प के इतना नजदीक था कि यदि सर्प चाहता तो एक ही झटके में उसे समाप्त कर सकता था। मगर उसने लड़के को कुछ भी नहीं कहा और वापस अपने बिल में चला गया। ये सब कुछ बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा और इस पर विश्वास किया। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव वालों ने देखा कि सर्प बहुत नम्र स्वभाव का होता जा रहा है। धीरे धीरे गांव वाले उसका डर भूल गए। अब वो घास, फल फूल आदि खाकर पेट भरता था। जीवों का भक्षण करना उसने पूरी तरह त्याग दिया था। मगर वक्त को यह शांति मंजूर न थी। जैसे जैसे सर्प नम्र स्वभाव अपनाता गया, उसकी मुश्किलें बढ़ने लगी। अब जब भी चरवाहे लड़के खेत से गुजरते, विषधर को पत्थर मारे बिना न रहते। मगर वो इस ओर विशेष ध्यान न देता। कभी कोई पत्थर उड़ता हुआ उसकी पीठ या शरीर के किसी हिस्से से आकर टकराता और वहां से खून बहने लगता। मगर सन्यासी द्वारा दिए गए मंत्र के प्रभाव से उसका हृदय इतना कोमल और सहनशील हो गया था कि वह किसी को कुछ न कहता और न कभी क्रोधित होता। मगर ये मनुष्य जाति भी ईश्वर ने अजीब चीज बनाई है। ये जिस वस्तु से डरती है उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करती, और जिस वस्तु को डराती है उसके प्राण लिए बिना छोड़ती नहीं। इस जाति के सामने यदि कोई शक्तिशाली, ताकतवर और दबंग है तो ये उसके सामने घुटने तक टिका देती है। लेकिन यदि इसके सामने कोई अच्छा और नर्म स्वभाव बनना चाहे तो ये उस पर जुल्म करती है और उसे वापस उसी स्वभाव को अपनाने पर उतारू करती है जिसे वो छोड़ना चाहता है। मगर जो स्वभाव के हठीले व दृढ़ होते हैं वे मरते दम तक वापस नहीं लौटते, और सन्यासी के मंत्र ने विषधर के मन को हठीला और दृढ़ बना दिया था। एक दिन संध्या के समय चरवाहे लड़के जंगल से लौट रहे थे कि उनकी नजर विषधर पर पड़ी। उन्होंने विषधर को पत्थर मारने शुरू कर दिए। विषधर पिटता रहा मगर कुछ बोला नहीं। तभी एक लड़के ने यह सोचकर कि विषधर कुछ कहेगा तो है नहीं, उसकी पूंछ पकड़ ली और हवा में घुमाने लगा। दूसरे लड़के ये देखकर खिलखिला पड़े। साथ ही वे उस लड़के का साहस भी बढ़ा रहे थे। कुछ देर तक विषधर को घुमाने के बाद लड़के ने विषधर की पूंछ छोड़ दी। विषधर हवा में तैरता हुआ एक पत्थर से जा टकराया और वही अधमरासा हो गया। चरवाहे लड़के हंसते खिलखिलाते वापस लौट गए। इधर विषधर को कुछ होश आया तो वो धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने बिल में आ गया और सो गया। उसके बाद किसी ने भी विषधर को बिल से बाहर आते जाते नहीं देखा। 1 वर्ष पश्चात वही सन्यासी वहां आए। वे विषधर के बिल के पास पहुंचे और विषधर को आवाज लगाई, विषधर देखो मैं आया हूं। मगर ये क्या? सन्यासी के कई बार आवाज लगाने पर भी सर्प बाहर न आया। तब सन्यासी ने अपने तपोबल से सर्प की स्थिति जानना चाहिए, और ये देखते ही वे उदास हो गए कि विषधर अपने बिल में मृत पड़ा है। उन्होंने तपोबल से उसकी मृत्यु का कारण जान लिया। कारण जानते ही वे रोने लगे। वे सोच रहे थे कि आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया था, मगर आज ये मुझसे कैसा पाप हो गया। मैं स्वयं भी नहीं कह सकता कि ये पाप है या पुण्य। मनुष्य जो कुछ करता है उसे अवश्य ये मालूम रहता है कि वो पाप कर रहा है या पुण्य।
मगर कुछ काम अनजाने में ऐसे भी कर गुजरता है जिसका उसे स्वयं पता नहीं होता कि अमुक कार्य उसके लिए पुण्य का है या पाप का। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसका स्वयं को भी ज्ञान न हो, और फालतू में किसी को तंग भी नहीं करना चाहिए। एक बार एक जंगल में एक बूढ़ी मां और उसकी पोती रहती थी। बूढ़ी मां काफी परोपकारी स्वभाव की थी। उस जंगल में भटके हुए लोगों की मदद करना, उनको राह दिखाना, इन सब कामों में बूढ़ी मां को बड़ा आनंद आता था। बूढ़ी मां ने अपना पूरा जीवन अच्छे कर्म किए थे, यानी कि हम उस बूढ़ी मां को एक पुण्यात्मा कह सकते हैं। दोस्तों, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी होती है। इसी जंगल में 4 लुटेरे लूटमार करने के लिए भी आते थे। इस जंगल से गुजरने वाले लोगों को मारना और उनके सारे पैसे व गहने लूट लेना, यही इनका काम था। ये लुटेरे इतने निर्दय थे कि किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे। एक दिन वो रोज की तरह लूटमार कर रहे थे। लूटमार करते करते शाम हो गई। बिजली की चमक और बादलों की गर्जना के साथ जोरों से बारिश होने लगी। वो चारों लुटेरे जंगल में सहारे के लिए इधर उधर भागने लगे। अचानक उनको बूढ़ी मां की कुटिया दिखी और वो उसकी कुटिया के पास पहुंच गए। चारों लुटेरों ने तय किया कि जब तक बारिश हो रही है तब तक इस कुटिया में रहेंगे और बारिश बंद होते ही बूढ़ी को मारकर उसका सारा धन लूट लेंगे। उन्होंने झूठ बोलकर बूढ़ी मां से मदद मांगी। उसी जंगल में रहने वाली बूढ़ी मां ने भी इन चारों लुटेरों के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। उन्हें एक नजर में देखते ही बूढ़ी मां ने उनको पहचान लिया। वो 4 थे और ताकतवर भी। बूढ़ी मां कमजोर थी, इसलिए बूढ़ी मां ने उन्हें ना पहचानने का नाटक किया। बूढ़ी मां को यह भी डर था कि उसके विरोध करने पर कहीं वो चारों उसे और उसकी पोती को हानि ना पहुंचाए। कुछ सोचने के बाद बूढ़ी मां ने उनको रात के लिए सहारा दिया। फिर बूढ़ी मां ने सबके लिए खाना बनाया। सभी जब खाना खाने के लिए बैठे तब खाते खाते बूढ़ी मां ने पाप और पुण्य का विषय छेड़ा। हर एक जन अपने हिसाब से इस विषय में अपनी राय दे रहा था। बूढ़ी मां का कहना था कि हमारे पुण्य हमें जीवन के आखिरी दम तक काम आते हैं और हमारा सुरक्षा कवच बनकर रहते हैं। बूढ़ी मां की ऐसी बातें सुनकर सभी चारों लुटेरे ठहाके लगाकर हंसने लगे। जाहिर सी बात थी कि चारों ही लुटेरे पुण्य की ऐसी बातों में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए हमेशा पाप वाले काम किया करते थे। आखिरी में बूढ़ी मां ने शर्त लगाई। वो बोली, बाहर बिजली गिर रही है, हर एक व्यक्ति उस सामने के पेड़ को छू करके वापस कुटिया में वापस आएगा। जिसके ऊपर बिजली गिरी वो पापी होगा और जो सही सलामत से वापस कुटिया में आएगा वो पुण्यवान होगा। पहला लुटेरा गया और पेड़ को स्पर्श करके सही सलामत से कुटिया में आ गया। ऐसे ही दूसरा गया, फिर तीसरा गया और चौथा गया और सभी सही सलामत कुटिया में वापस आ गए। अब बारी थी बूढ़ी मां की और उसकी पोती की। बूढ़ी मां के मन में डर आया कि वो चारों ही लुटेरे पुण्यवान निकले। इसका मतलब हम जरूर पापी हैं, बिजली हमारे ऊपर ही गिरेगी। लेकिन शर्त लगाई थी और पूरी तो करनी ही थी, इसलिए उसने अपनी पोती को गोदी में उठाया और कुटिया के बाहर पैर रखा। उसी वक्त आसमान से एक बिजली तेज गति के साथ उस कुटिया पर गिरी और कुछ ही देर में उन चारों की उसी जगह पर मृत्यु हो गई। इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि एक पुण्यवान व्यक्ति के सहारे से वो 4 पापी सलामत थे, पर जैसे ही वो उनसे दूर हुई तो उनका सुरक्षा कवच जैसे चला गया। दोस्तों, इसलिए हमें हमेशा अच्छे और भलाई के काम करते रहना चाहिए और जितना हो सके सच्चे और अच्छाई के काम करने वाले लोगों के साथ रहना चाहिए, यानी कि सत्संग करना चाहिए और भलाई के काम करने चाहिए। एक बार जाड़े का दिन था और शाम हो गई थी। आसमान में बादल छाए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौए बैठे थे। वे सब बार बार काम कर रहे थे और एक दूसरे से लड़ भी रहे थे। इसी समय एक छोटी मैना आई और उसी नीम के पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही कई कौए उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत है, इसलिए आज जल्दी अंधेरा हो गया है, मैं अपना घोंसला भूल गई हूं।
मुझे आज रात यहां रहने दो। कौ ने कहा, नहीं, ये हमारा पेड़ है, तू यहां से भाग जा। मैना बोली, पेड़ तो सब भगवान के हैं। इस सर्दी में यदि वर्षा हुई, ओले पड़े तो भगवान ही हम लोगों के प्राण बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूं, तुम्हारी बहन हूं, मुझ पर तुम लोग दया करो और मुझे भी यहां बैठने दो। कौ ने कहा, हमें तेरी जैसी बहन नहीं चाहिए। तू बहुत भगवान का नाम लेती है, तो भगवान के भरोसे यहां से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मारेंगे। कौए तो झगड़ालू होते ही हैं। वे शाम को जब पेड़ पर बैठने लगते हैं तब आपस में लड़ाई किए बिना उनसे रहा नहीं जाता। वे एक दूसरे को मारते हैं और काम काम करके लड़ते हैं। कौन कौआ किस टहनी पर रात को बैठेगा, ये कोई झटपट तय नहीं हो जाता। उनमें बार बार लड़ाई होती है। फिर किसी दूसरी चिड़िया को वे अपने पेड़ पर तो बैठने ही कैसे दे सकते थे? आपस की लड़ाई छोड़कर वे मैना को मारने दौड़े। कौ को काम काम करके अपनी ओर झपटते देखकर बेचारी मैना वहां से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। कौए काम काम करते चिल्लाए, इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, परंतु ओले की मार से सबके सब घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौए मर गए। मैना जिस आम पर बैठी थी उसकी एक मोटी डाल आंधी में टूट गई। डाल भीतर से सड़ गई थी और पोली हो गई थी। डाल टूटने पर उसकी जड़ के पास पेड़ में एक खोखला हो गया। छोटी मैना उसमें घुस गई। उसे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ, 2 घड़ी बीतने पर चमकीली धूप निकली। मैना उसमें से निकली, पंख फैलाकर चहककर उसने भगवान को प्रणाम किया और वो उड़ी। पृथ्वी पर ओले से घायल पड़े हुए कौए ने मैना को उड़ता देखकर बड़े कष्ट से कहा, मैना बहन, तुम कहां रही? तुमको ओलों की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी थी और भगवान की प्रार्थना करती थी। दुख में पड़े हुए असहाय जीव को भगवान के सिवा, लेकिन भगवान केवल ओले से ही नहीं बचाते और केवल मैना को ही नहीं बचाते। जो भी भगवान पर भरोसा करता है और भगवान को याद करता है, उसे भगवान सभी आपत्ति विपत्ति में सहायता देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। भगवान का साथ अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जिन्हें भगवान पर भरोसा होता है। गीता में लिखा है कि जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान खुद की उसकी मदद करने के लिए किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मौन को समझ ले वो पूजनीय होता है, फिर चाहे वो मां हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ही हर मनुष्य का विनाश करता है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कार्य कर बैठता है, जिसके बुरे परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। श्रीमद् भागवत पुराण सबसे महान है। इसे सुनने से राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। मानव जब इस संसार में पैदा लेता है तो 4 व्याधि उत्पन्न होते हैं: रोग, शोक, वृद्धपन और मौत। मानव इन्हीं 4 व्याधियों से घिरकर इस माया रूपी संसार से विदा लेता है। मनुष्य सांसारिक बंधन में जितना बंधोगे उतना ही पाप के नजदीक पहुंचेगा। इसलिए सांसारिक बंधन से मुक्त होकर परमात्मा की शरण में जाओ, तभी जीवन रूपी नैया पार होगी।
ग्रंथों में मनुष्य के कर्मों का विशेष महत्व बताया गया है। शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु हमारे बीच उसके अच्छे कर्मों की वजह से ही वो जिंदा रहेगा या फिर जाना जाएगा। पृथ्वी पर मनुष्य अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म करता है। अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप के रूप में जाना जाता है। वेद पुराणों में इस विषय को धर्म और अधर्म से जोड़कर बताया गया। धर्म का मतलब पुण्य से और अधर्म का मतलब पाप से जोड़ा गया है। कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में, एक वर्ष में, एक दिन में या एक क्षण में जो भी पाप या पुण्य करता है, उसे उसका फल जीवित रहते हुए या मृत्यु के बाद भुगतना ही पड़ता है। जन्म मृत्यु ही याति एकः भुनक्ति एकः शुभाशुभम, नरकेषु पत्ति एकः एकः याति पराम गतिम। अर्थात मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में अकेला ही फंसता है। पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भोगता है। वो खुद अकेला कई प्रकार के कष्ट भी झेलता है। यहां तक कि मोक्ष की प्राप्ति भी अकेले को ही होती है, क्योंकि इस दुख को उसके माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधी कोई नहीं बांट सकते। वेद पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस दुनिया में अकेला जन्म लेता है, मृत्यु के बाद वो अकेला ही परलोक सिधारता है। उसके अपने परिजन मुक्तिधाम जाने से पहले ही छूट जाते हैं। मुक्तिधाम पहुंचने के बाद उसके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है, परंतु उस व्यक्ति के पाप और पुण्य कर्म ही उसके साथ जाते हैं, जो वो अकेला ही भोग रहा होता है। यहां आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब व्यक्ति को इस संसार में अकेले ही आना है और जाना भी अकेले ही है, या अगर वो कोई बुरे काम छिपकर करता है, तो फिर उसके बुरे कर्मों के यानी पाप और पुण्य के साक्षी आखिर कौन माने जाते हैं? शास्त्रों के अनुसार जिस तरह चंद्रमा दिन में और सूरज रात में नहीं दिखाई देता, परंतु दोनों में से कोई एक हर समय जरूर रहता है, वही जिस तरह अग्नि लगातार नहीं जलती है, ऐसे ही संसार में कुछ तो ऐसा है जो हमेशा व्यक्ति के साथ मौजूद रहता है। यही कारण है कि जब मनुष्य कोई बुरा कर्म करता है तो उसकी सूचना धर्मदेव देते हैं और उस प्राणी को उसके कुकर्म का दंड जरूर मिलता है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अच्छे या बुरे काम करता है तो उसके 14 साक्षी माने जाते हैं, जिनमें से कोई ना कोई हर समय मनुष्य के साथ मौजूद रहता है। मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म के साक्षी हैं दिन, रात, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, दिशाएं, धर्म, काल, संध्या, आकाश और इंद्रिया। मित्रों, मेरा मानना है कि जो प्राणी अपने कार्य को सही ढंग से निभाने के बाद कोई परोपकार करता है, वो ही पुण्य है, और जो अपना कार्य सही ढंग से भी नहीं करता तथा अन्य कार्य में भी किसी को पीड़ा पहुंचाता है, वो घोर पाप का अधिकारी है। कई बार इंसान अपने दिए हुए कार्य को बखूबी से निभाने को ही पुण्य मान लेता है, लेकिन वो उसकी ड्यूटी ही समझी जाती है। वो उसको ईमानदारी व फर्ज की संज्ञा मिल सकती है, जबकि इससे हटकर अगर कोई परोपकारी कार्य या किसी असहाय की मदद करता है, वो पुण्य का भागीदार बनता है। अगर हम शास्त्रों या ग्रंथों को टटोलें तो उसमें भी अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार ही पाप पुण्य को दर्शाया गया है। कहने का भाव यही है कि कर्म ही प्रधान है, इसलिए पुण्य प्राप्त करने के लिए हर प्राणी को अपने कर्मों पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिन कर्मों से मनुष्य नीचे गिरता है उसे पाप कहते हैं, और जिन कर्मों से मनुष्य महान बनता है वो पुण्य कहलाते हैं। हालांकि पाप और पुण्य का तराजू ईश्वर के हाथों में है, क्योंकि कई बार हमारी सोच में आता है कि कई पापी हजारों जीवों की हत्या करके भी सुखमय व निरोग जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, और कुछ पूरा जीवन समर्पित करके भी दुख भोग रहे होते हैं। तो ऐसा कई बार पूर्व जन्मों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। कहने का भाव यह है कि मनुष्य जीवन में आकर हमें श्रेष्ठ कार्य ही करने चाहिए, कोई जैसा भी करे। सच भी है, जो कार्य जन कल्याण के लिए हो वो पुण्य कहलाता है, क्योंकि जन कल्याण के लिए आरोपियों को सजा भी जरूरी है, और जो कार्य खुदगर्जी व दूसरों को कष्ट में डालकर लाभ हेतु हो वो सबसे बड़ा पाप कहलाता है। अगर हम मंथन करें तो ये सच है, हमें मानव शरीर अच्छे कर्मों के लिए मिला है, लेकिन लालच में फंसकर हम सब भूल जाते हैं और आखिर पाप के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए
हर प्राणी को अच्छे कर्म करने चाहिए। देखा जाए कर्म 3 प्रकार के आके गए हैं। प्रारब्ध कर्म, जो हमें पिछले कर्मों के कारण हासिल हुए हैं। क्रियामान कर्म, जो हम कर रहे हैं, और संचित कर्म, जो हमें संस्कारों से मिलते हैं। तो क्यों न जो हमारे हाथ में है उन्हें सुधारने का समय दे तथा अपने आप को पुण्य का भागी बनाए। अंत में यही कहूंगा कि कर्म ही महान माना गया है तथा अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप कहा गया है। ये सब मानव के हाथों में कि वो अपने आप को किस चीज का भागीदार बनाना चाहता है। सच कहा है, काम करो नित ध्यान से मत करो हराम। कर्मशील बन जाओगे, जग में रहेगा नाम। लेकिन कई बार मनुष्य बिना सोचे समझे कुछ ऐसे कार्य कर लेता है जिससे अपना धैर्य खो देता है, या चोरी चुगली से परहेज नहीं करता, या क्रोध से किसी प्राणी की हत्या तक कर देता है और सोचता है मेरे सभी पाप गंगा जाकर धुल जाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता। हमें कर्मशील बनना है, कर्महीन नहीं। इसलिए अच्छे कर्म ही